अरे रुको भाई। तो वो रुके थोड़ा। तो फिर उसके बाद हम अपना सामान वामान लेके, वो 1 महीने की लड़की थी वो किरण, उसको फिर उसके ट्रक में चढ़े। अब उनको प्रणाम किए स्वामी जी को, सत्संगियों को हाथ जोड़े, भाई जयराम जी की क्षमा करना, देरी हो गई। हाँ अब वो मजाक कर रहे हैं स्वामी जी। हाँ रात भर बड़े सोचे होंगे दोनों जने कि जाना है कि नहीं जाना है। बोले तो वो तो सोचना ही पड़ेगा ना कि पता नहीं आप कहाँ ले जाओगे और क्या करोगे, उसका कोई ठिकाना है क्या। अब हम तो आपके शरण में आ गए हैं। नहीं फिक्र मत करो, बोले अब दोनों चक्के आगे, अब गाड़ी चलेगी ना। हम एक से घबराते हैं। इस कारण पुरुष और स्त्री दोनों जब चक्के आते हैं हमारे पास, तब हम लेते हैं उसको। अब पुरुष भी अधूरा, स्त्री भी अधूरी, तो गाड़ी कैसे चलेगी। नहीं हम तो बोले ठीक है। अब उनके वो जहाँ जहाँ जाते थे, भागवत होता था गांव गांव में, 1-1 हफ्ता हम भी घूमते थे। अब कोई बीमार पड़ गया, कुछ हो गया, सुनने के बाद देखो वो बीमार पड़ गया, उसको दवाई दो, इंजेक्शन लगाओ। अब हम और वही काम साला, है ना। तो ऐसा करते करते उनके संपर्क में आए। तो अब वो बोले, कुछ भी बोले उसके बाद बोले मैं हूं ना। साले मेरी समझ में नहीं आता, इतने बोलने के बाद फाइनल इसका है मैं हूं। तो ये मैं हूं क्या बोला है वो हमारी समझ में ना आए। तो वो पूछे देखो तुमको समझ में आता है हम जो बोलते हैं। नहीं कुछ कुछ आता है, कुछ नहीं आता है। बाकी एक प्रकार से मैं अगर ईमानदारी से बोलूं तो आप जितना बोलते हो आज तक मेरी समझ में नहीं आया। तो भरना गया मेरे ऊपर। ये गांव गांव के अनपढ़ लोग, गोबर उबर थापने वाले, इनको सब मालूम है। ये जंगल से आते हैं और शेर आता है उनके सामने, वो कहते मैं हूं ना, तू कौन है। तो जो तू है वो मैं हूं। और शेर भाग जाता है और तेरे को अभी तक ज्ञान नहीं हुआ कि मैं कौन हूं। अरे यार ये तो खींच के पाले पड़ गए सारे। बड़ी मुसीबत है। तो ले लेके भैया वो अवधूत था। वो अवधूत मालूम है किसको कहते हैं? नहीं, अवधूत लोग क्या करते हैं, कुछ भी ऐसा कपड़ा उपड़ा पहन लेंगे, लंगोटी वगैरह, जंगल में साले घूमते रहते हैं। वो भगवान की परवाह नहीं करते। कोई सिद्धांत, कोई ज्ञान होता नहीं उनका, लठ मार होते हैं, समझे। हाँ अब कोई राजा महाराजा बुला लिया उसको, तो मस्त गद्दे में सोएंगे रात भर। है जितने साल भर रखना है रख लो ना, हम तो अवधूत है। अवधूत है उसको कहते हैं, जाने कोई कंडीशन नहीं उसकी। और वो जंगल में पड़े हैं, कुछ हफ्तों खाना नहीं मिल रहा है, वो शिकायत नहीं करेंगे, खाना के लिए भिक्षा नहीं मांगेंगे। अरे जो देगा जो होगा होगा, हमको क्या करना है, ऐसे टाइप के जीते हैं, उसको अवधूत कहते हैं। तो हमारे जो गुरु जी थे ना, अवधूत कोटि के महात्मा थे। जैसे दत्तात्रेय हुए अवधूत कोटि के महात्मा थे, सुखदेव मुनि थे अवधूत कोटि के महात्मा थे, ऐसे बहुत से। तो हमारे गुरु जी भी अवधूत कोटि के थे और शिव के अवतार थे। शिव के अवतार थे। तो कई बार ऐसा भी होता था कि आधी रात के समय यमराज आ जाए, हाफ पेट पहने, गदा लगाए, मुकुट पहने यमराज, तो वो शिकायत करे कि ये आप क्या कर रहे हो। बोले सब लोगों को चना फूटेना जैसे तत्व ज्ञान को बांट रहे हो। जो सब मुक्त हो जाएंगे ना ऐसा करोगे तो। आपको क्या तकलीफ हो रही है, सब मुक्त हो जाएंगे तो।
मैं सलाह दे रहा हूँ कि ऐसा मत करो। इतना जो रहस्यपूर्ण जिंदगी का रहस्य है उसको ऐसे मत बताओ किसी को, खतरनाक हो जाएगा। तब वो बताते थे कि तो देवता लोग तक जलते हैं, वो भी कहते हैं मत बताओ इसको। तो जो जिंदगी का अलग अलग क्लासेस है ना, एक से एक अद्भुत अद्भुत है। और ये रहस्य जो है, गुरु अगर प्रसन्न हो गया तो रास्ता मिल जाता है आगे का, और गुरु अगर वैसा नहीं मिला तो कई जन्मों आप साधना करते रहो, शायद कभी हो जाए, शायद वाली बात है। ऐसी जिंदगी का खेल है। तो मैं भी एक फाका टाइप का आदमी हूं। मेरी जिंदगी का जो भी घटना घटती है, मेरा संपर्क किसी मनुष्य से नहीं, मेरा शिकायत वो सुप्रीम पावर से है। तू मुझे देता है जो भी स्वीकार, मेरे पास कोई शिकायत नहीं। अब चाहे तू मुझे कुछ भी बना दे, गधा बना, कुत्ता बना, बिल्ली बना, कुछ भी बना, मेरे कोई शिकायत नहीं। लेकिन तेरी नजर मेरे पे रहना मांगता है, संबंध, बस मैं उतनी चाहता हूं। मेरे कुछ भी बना, मैं तैयार हूं। मैं ऐसे टाइप का हूं ना, जिस कारण मेरे को ज्ञान साधना मांगना सब बेकार लगता है। वो मजबूरी बताता हूँ मैं, सब ऐसा करो, ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं मेरे को। सबके अंदर भगवान है और सबके अंदर खेल रहा है वो। नहीं तो आपको दिमाग भाव कौन देगा, बताओ। और सब जानते हो आप, ये भी बात है। लो खत्म करो, बहुत देर हो गई, अब भोजन करेंगे। एक कथा कहानी बहुत हो गया। अब बहुत मुसीबत ये हो गई मेरी जिंदगी में कि मैं बहुत गहरे प्रेम से जिया, प्रेम की गहराई को मैंने देखा, जिया। ठीक उसके उल्टे, अरे बैठिए ना, बैठिए। तो वो अब शादी हुई, कोई हुआ। अब मेरी जो मिसेज है वो प्रेम की भाषा जानती नहीं, दिमाग वाली है पूरा, ऐसा करो ऐसा करो, रजवाड़ा खानदान की। बोला किससे पाला पड़ गया भगवान। अब मैं प्रेम की दुनिया में, जहां से कॉलेज से शुरू किया, हाँ। और गुरु मिला, प्रेम की दुनिया में जिया। हाँ। अब वो लठ मार, ऐसा ऐसा करना है, ऐसा करना है। यानी मैं उसको बोला, देवी जी ऐसा लगता है मुझे कि आप ही मेरे पति हो और मैं आपकी पत्नी हूँ। क्या बात करते हो जी। क्योंकि प्रेम की जो ऊंचाई है ना, वो बहुत कोमल स्वभाव का होगा, तब उस ऊंचाई पे जाएगा। और मेरी पत्नी क्या, एकदम हार्ड फास्ट, ऐसा करो ऐसा करो। बोला देवी ऐसा लगता है कि आप ही मेरे पति हो। ऐसी राम कहानी है। यानी परमात्मा कई ढंग से आपको गुजार करके अनुभूति कराता है। ये जिंदगी का रहस्य है। इस कारण शिकायत कभी ना करो, उसको भी देखो, परखो और जियो। ऐसा है, ये मेरे अपने लाइफ का तजुर्बा है। तो मेरे क्या मालूम था कि परमात्मा मेरे को इतने गहरे प्रेम का अनुभव देगा, और मेरी पत्नी मिलेगी, वो मेरे पति जैसे हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा।
तुम्हें भी कोमलता देता है, अब उसकी कृपा है तो करूं क्या। चलता है। तो सारा कारोबार, बैंक बैलेंस, यूं त्यों, मकान लेना, जमीन लेना, खरीदना, बेचना, सब वो करती है। मैं बोला भगवान बड़ी कृपा है, मेरे को फ्री कर दिया। अब मैं घर में चुपचाप बैठे रहता हूँ, टीवी देख रहा हूँ। अब वो खाने बुला रहे, चलो खाना खाने। अब कोई आ गए सत्संगी, बैठो वहां, अभी स्वामी जी सोए, ठहर जाओ, चाय पीना है, नाश्ता करना है, क्या करना है? चाय चलेगी। अच्छा चाय भिजवा देंगे, ऐसा चलेगा। अब मेरे को उठाएंगे नहीं, वो कोई आ गया है, मेरे बताना चाहिए ना। नहीं आप सो लो जी आराम से। आपके आराम करने के लिए तो हम है ना। अरे कोई आए तो बताया करो ना भगवान। नहीं नहीं नहीं, आपके सुख सुविधा का हमको पूरा ख्याल है। मैं बोला धन्य हो देवी, धन्य हो। तो कई बार 2-2, 3-3 घंटा कोई बाहर से आया, प्रतीक्षा कर रहा है कि स्वामी जी कब उठेंगे, कब क्या करेंगे। मैं बोला यार कोई भी बाहर से आए मेरे को उठा दिया करो। नहीं नहीं